Assalamualaikum. Welcome to our channel Studyhood. Today our topic is question number 2 of exercise 20.2. ठीक है, नहीं सारा इंट्रोडक्शन में पिछली वीडियो में दे चुका हूँ. अब आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सवाल सॉल्व होंगे. नो बातें, नो एक्स्ट्रा. ओके, जल्दी से ये बचे हुए 3 पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के. उनमें से हमने जो है इसके 2 पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 को सॉल्व किया था अच्छी तरह से. आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3 को, जो कि नहायत ही आसान है, और पार्ट नंबर 4 भी आसान है, और पार्ट नंबर 5 आपके लिए भी आसान है, मेरे लिए भी आसान है, लेकिन वो लेंथी है. ठीक है ना, आ जाओ पहले पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं कि 1/अल्फा और 1/बीटा. अब इसमें क्या करना है पता है ना आप लोगों को. अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है भाई. सिंपल सी बात है. 1 1 जा, ये पहले यहाँ पर लिखते हैं, पहले लिखेंगे आराम से सवाल को सॉल्व करेंगे. ठीक है ना, लेकिन आज जो है इतना टाइम नहीं है. ये इस वीडियो के बाद एक और भी वीडियो बनानी है. ठीक है ना, तो फिर इसको थोड़ा जल्दी से सॉल्व करते हैं. ठीक है, अल्फ़ा बीटा था अल्फ़ा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 1 अल्फ़ा था अल्फ़ा, 1 बीटा था बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा. अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, मैं जो भी स्टेप करूँ मेरा वो स्टेप जो है ख्याल से एक दफ़ा देख लिया करो. ठीक है ना, क्योंकि मैं उस स्टेप को बार बार नहीं बताऊंगा यार. ठीक है ना, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास. फिर आपके कमेंट आ रहे होते हैं कि सर आपने सेकंड पार्ट में क्या किया, इस पार्ट में क्या किया. मैं कैसे बताऊं यार क्या क्या. फिर मुझे बार बार वीडियो देखनी पड़ती, क्योंकि मैंने एक वीडियो थोड़ी ना बनाई है. मैंने पता नहीं कितनी वीडियोस बना चुका हूँ सिर्फ 6 महीनों में. ठीक है ना, 17 एक्सरसाइज से 20.5 तक आ चुका हूँ मैं यार. इसमें तो बहुत वीडियोस बनी है. ठीक है, आप समझ सकते हो, आप भी पढ़ चुके हो क्लास 10 को पढ़कर, तभी तो यहाँ पर आए हो. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या फाइंड की थी, 1/2 डिवाइड अपॉन के मतलब डिवाइड, और अल्फा बीटा की वैल्यू 1/6. इस मल्टीप्लाई को डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, ये वाली वैल्यू पलट जाएगी यानी रेसिप्रोकल हो जाएगी. 6/1, 2 × 2, 2 3 6. अल्फा प्लस बीटा क्या फाइंड हुआ, 3 फाइंड हुआ. क्योंकि देखो क्यों 3 फाइंड हुआ, क्योंकि 3 1 3, 1 1 1, तो 3 के नीचे अपॉन 1 नहीं लिखते हम. ठीक है, नाउ वी फाइंड अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा. 1/अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा. अब देखो यहाँ पर, अब हम इसमें क्या करेंगे कि सिंपल सी बात है, ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. ओके, हाँ तो भाई अब बताओ, वैल्यूज पड़ी हुई हैं, क्या थी वो वैल्यू, क्या थी अल्फा बीटा की. 1 डिवाइड बाय अल्फा 1/6. क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 अपॉन यानी डिवाइड और अल्फा बीटा की वैल्यू 1/6. क्या मैं इसे लिख सकता हूँ. अब फिर सवाल है, बोलो ना. हाँ लिख सकता हूँ. अल्फा बीटा इज इक्वल टू, इसको डिवाइड के शक्ल में चेंज करो तो 6/1. ठीक है, 6/1. अब ये आपस में मल्टीप्लाई पूरे होंगे तो कुल मिलाकर जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 6. क्यों आया 6 आंसर, क्योंकि 6 के नीचे अपॉन 1 हम लिखते नहीं है, और 6 बन रहा 6. अल्फा बीटा फाइंड हुआ. ठीक है, सम ऑफ रूट भी फाइंड हुआ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड हुआ. अच्छा, अब इक्वेशन बनानी है. एक छोटा सा स्टेप एक और है, तो थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद ही मिल जाएगा. एक ही स्टेप और है, वो देख लो, उसके बाद ये पार्ट नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, अच्छा वो फॉर्मूला याद था, x² - xx प्लस p = 0. याद है, बोलो हाँ या ना में जवाब दो यार, ऐसे नहीं करो.
ऐसे नहीं करो, जॉब दिया करो। एक्स स्क्वायर माइनस एनी सम ऑफ रूट 3 एक्स प्लस पी क्या है 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बाल कटवाएं, देखो अच्छे हैं नहीं। अच्छा ठीक है, पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया, ओके भाई। नाउ वी सॉल्व पार्ट नंबर 4। तो जल्दी से इसको इरेज करते हैं, 3 2 1 इरेज। ओके, हो गया ना इरेज भाई। पार्ट नंबर 4, अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा, सम ऑफ रूट फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यानी इन दोनों को पहले तो हम प्लस करेंगे बीटा अपॉन अल्फा। ओके, तो भाई प्लस तो ऐसे नहीं हो सकता, आपको तो कुछ ना कुछ तो सिंपलीफाई करेंगे ना। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, अल्फा अल्फा था अल्फा स्क्वायर, बीटा बीटा था बीटा स्क्वायर। पार्ट नंबर 2 में जाओ और वहाँ पर देखो कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला लिखकर हमें जो वैल्यू फाइंड की थी वो जल्दी से जाकर देखो। यहाँ तो फिर पार्ट नंबर 2 में क्यों जा रहे हो, आपने जाहिर सी बात है आपने नोट तो किया होगा ना। थोड़ा 2-3 पेज पीछे जाओ, पार्ट नंबर 2 में जाओ, उसमें देखो, उसमें तो आपने लाजमी तौर पर नोट किया था, क्योंकि नोट करने का फ़ायदा ही यही है। अगर आप नोट करोगे तो आगे वाले सवाल में आपको फिर से वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पीछे आपका किया हुआ है। क्योंकि देखो मेरा ये किया हुआ है तो मुझे बार बार करने की ये ज़रूरत नहीं पड़ रही है, एक ही दफ़ा कर लिया बस, अब जान छूट गई। अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला को फाइंड करने के बाद कुछ ये वैल्यू बनेगी, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है ना, अब इसकी वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। अल्फा प्लस बीटा क्या फाइंड किया था हमने, 1/2 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 1/6, और 6 है, 6 को पोलियो हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, अपॉन को हम क्या कहते हैं, डिवाइड, अल्फा बीटा 1/6। ओके, अब ऊपर करके लिखूँ, पहले एक और स्टेप कर लेते हैं यहाँ पर ही। अल्फा प्लस बीटा इसको छोड़ दो अभी, 1/4 हो जाएगा, 2 to the 4 माइनस 2 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे बचा 1/3। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में साइन में चेंज किया तो 6 ऊपर 1 नीचे 1 नहीं लिखते हम। अब इसकी एलसीएम निकालो, आपकी मर्जी है। यहाँ तो फिर 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, काट दो, क्या बचा 1/4 माइनस 1/2। अब इसके एलसीएम निकालोगे आंसर आएगा 4 और 1 माइनस 2, 2 में से 4 यार, 4 क्या कर रहा हूँ मैं, इस 4 को 4 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर 1 से 1 1 ज़ा 1, और इस 4 को 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई ऊपर फिर से 2 से, 2 1 ज़ा 2। अब 2 में से 1 को माइनस करो, आंसर क्या आएगा आपके पास, 2 में से 1 को माइनस करो, आंसर क्या आएगा, -1/4। ठीक है, एक ही आंसर होगा। यहाँ तो फिर एक और भी तो स्टेप है यार, मेरे पास आए हो, सारे स्टेप बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक स्टेप कराऊँ और आप बोलो कि भाई मेरे स्कूल में तो अलग स्टेप हुआ था, अगर आपके स्कूल में ऐसा ही हुआ है तो कोई मसला नहीं है, आप यही लिख लो, यही कॉपी कर लो। अगर आपके स्कूल में जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे हुआ है तो आप वैसे नोट करो। 1/4 माइनस 1/3, एलसीएम निकालो, 3 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो आंसर आएगा 12। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से, 4 में 3 गए, आंसर इज 1/12। 1/12 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, और ये माइनस का 1/2 माइनस का। अभी तक क्या फाइंड हुआ है हमारे पास, इतनी देर में अल्फा प्लस बीटा ही फाइंड हुआ है। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा फाइंड हुआ है। नाउ वी फाइंड अल्फा बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट। निहायत ही आसान है सब कुछ करना, ठीक है ना।
ये मत सोचो कि बहुत मुश्किल है, ठीक है, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। 1/2, इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये वैल्यू ये रही, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन बीटा, एक ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इस वैल्यू के साथ, अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा, बीटा अपॉन अल्फ़ा। अब मुझे बताओ प्लस तो मैंने आपको करना बताया, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आ जाओ, पहले तो ब्रैकेट तो हटाओ, अब आप बाद में सोचना। 1/बीटा और मल्टीप्लाई बाय बीटा अपॉन अल्फ़ा। क्या मैं भी वही सोच रहा हूँ जो आप सोच रहे हो? यहाँ पर मैं भी, या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, क्यों ना इस अल्फ़ा को अल्फ़ा से काट दे, और क्यों ना इस बीटा को बीटा से काट दे, क्या बचेगा? एक सिंगल वन। अब आप बोलोगे सिंगल वन कैसे बचा, ये तो 4 वन बचे हैं यार, 4 वन है, 1 क्या बना? 1/1। अब ये 1 इस 1 से कट गया, क्या बचा? 1। यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। ऐसे समझ लो यार, क्योंकि ऐसे सवाल कोई भी नहीं करता, अगर ऐसे सवाल करोगे तो ऐसे ही आंसर आएंगे यार। क्या ऐसे 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 सवाल कभी भी किसी से नहीं करना, ठीक है ना? लेकिन फिर भी अगर मेरे पास सवाल आया तो मैंने आपको जवाब दे दिया। अब कुछ नहीं है, फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। x² माइनस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। x² माइनस एक्स एंड सम ऑफ रूट माइनस 1/2 फाइंड हुआ था, x प्लस p का फाइंड हुआ है 1 इज इक्वल टू 0। यार ये 2 क्यों आ गया, अपॉन क्यों आ गया यहाँ पर? इस अपॉन की वजह से मुझे इन तीनों की एलसीएम निकालनी पड़ेगी। इस अपॉन 2 की वजह से मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगी। अब आ जाओ, मैं बताऊँ मैंने यहाँ पर क्या किया। माइनस माइनस प्लस बन गया, 1/2 एक्स सेम प्लस सेम 1 सेम, सब सेम निकाला। अब मैं क्या क्या करूँगा? एलसीएम निकालूंगा। इन तीनों में से ये भी 1 है, ये भी 1 है, बचा ही एक है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही होगा। ओके, 2 ही होगा। सो अब इस 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2x²। ठीक है, एलसीएम नहीं आती कोई मसला नहीं है, मैं बता रहा हूँ। देखो, पहले हम क्या करते हैं कि पहले इन तीनों वैल्यूज़ की एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि आंसर हमारा आया है 2। अब हम जो आंसर आया है वो इस नीचे वाली वैल्यूज़ में देखते हैं कि 1 को ये 2 बनाने के लिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर मेरा 2 है। मैं कहता हूँ 2 है। अब जिस नंबर से हम नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x² मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 2x, और जो वैल्यू होगी वो लिख देंगे प्लस। ठीक है, 2 को 2 बनाने के लिए तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा x, ठीक है ना। 2 को 2 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 सा 2 ये रहेगा, ठीक है। और अब प्लस 1 आ गया, फिर से क्या लिखूंगा? 2, यहाँ पर भी 2, 1 2 सा 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 ऊपर आकर 0 से डिवाइड हो गया तो खत्म हो गया। 2x² प्लस 1x प्लस 2, ये हमारा इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर, ये हमारी इक्वेशन भी बन गई। पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया, जो कि मेरे लिए तो आसान था। फिर अब आपका नहीं पता, आप मुझे कमेंट्स में बताओ आपको आसान लगा या फिर आपको ये मुश्किल लगा, ठीक है ना। तो अभी इसको इरेज करते हैं, फिर जल्दी से पार्ट नंबर 5 यानी लास्ट पार्ट को सॉल्व करके घर पे जाते हैं, ठीक है। 3 2 1 इरेज। तो पार्ट नंबर 5 थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन आसान होगा, ठीक है ना। तो अल्फ़ा यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा इन सम ऑफ रूट जो है प्लस होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्लस करना है इसको अल्फ़ा अपॉन 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा से। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा तो ऐसे ही हमारे पास पड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आपस में हो गया मल्टीप्लाई, अब आपस में हो गया मल्टीप्लाई, ये बीटा 1 सा अल्फ़ा 1 सा, ठीक है। यानी समझो अल्फ़ा प्लस
बीटा, ये भी हो गया। ये 1 है यहाँ पर, इसके नीचे 1 है। क्या करेंगे, पता चल चुका होगा आपको, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। एलसीएम निकालेंगे, आंसर आएगा अल्फा बीटा। इस 1 को अल्फा बीटा बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा से। अब जिस वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं उसी वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात तो आपको पता है, ठीक है ना। जैसे ही इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अल्फा 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 स्क्वायर प्लस प्लस नहीं ना यार, बीटा, और फिर अब प्लस अल्फा, इससे मल्टीप्लाई होगा यानी अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस इधर इससे ये तो हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर ले आएंगे। ओके, समझ में आया ये क्वेश्चन? ये जो मैंने किया अभी स्टेप, वो कुछ समझ में आया? जी हाँ, समझ में आया होगा। क्यों नहीं आया होगा यार, होशियार हो, जाहिल थोड़ी हो। इतना आसान तो स्टेप था, ठीक है ना। यहाँ पे शायद मेरे लिए मुश्किल हो और मेरे लिए आसान हो, आप लोगों के लिए मुश्किल हो, या आप लोगों के लिए आसान हो, मेरे लिए भी आसान हो, किसी और के लिए मुश्किल हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखो अल्फा भी है बीटा भी है, अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा को कॉमन निकालेंगे। अल्फा बीटा का कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। देखो 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 देखो, जल्दी सही किया है। अल्फा बीटा बाहर निकाला, यानी इसमें अल्फा बचा प्लस अल्फा बीटा बाहर निकाला, इसमें एक बीटा बचा प्लस बाहर, और बाकी ऐसे वैल्यू सेम टू सेम लिख ली। और हाँ, ये अल्फा प्लस बीटा साथ चलते हुए आ रहा है, देख लो साथ चलते हुए आ रहा है, इसको भी लिखना लाजमी। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब कुछ नहीं करना, आप सीधा वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल के आपको दे दूंगा मैं। 1/6 और 1/2, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू 1/6, अल्फा प्लस बीटा की 1/2 प्लस फिर से अल्फा प्लस बीटा की 1/2 और डिवाइड करना है अल्फा बीटा यानी 1/6 फिर भाई अब देखो देखो 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 2 6 ज़ा 12, ओके, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 6, 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ऐसे भी हो सकता है। या तो फिर मेरे को अभी भी एक आइडिया है कि मैं पहले इसके एलसीएम निकाल लूँ फिर कर दूंगा मल्टीप्लाई। टक्कर थोड़ी है, ये 6 तो यहीं पे पड़ा हुआ है, ये 6 तो 12 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है। एलसीएम निकालेंगे तो आंसर आएगा 12, 1 आ जाएगा। प्लस 2 को 12 बनाने के लिए 2 6 ज़ा 12, 6 आ जाएगा ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 6, 6 × 6, 6 × 12, ठीक है। 6 + 1 आंसर इज 7/2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा सम ऑफ रूट फाइंड हुआ। मजा आया? सम ऑफ रूट फाइंड कैसे किया पता चला? रेस करना है ना इसको, चलो रेस करता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। नाउ वी फाइंड आवर अल्फा बीटा। तो ये रहा अल्फा बीटा, इसको ही समझ लो, ठीक है। बार बार लिखूंगा, जगह नहीं है इतनी। इसको प्लस हटाकर यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अब देखो मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में जब भी हमारे पास 2 वैल्यू होती है तो उन 2 वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है ना। तो भाई अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/अल्फा, आंसर आएगा अल्फा अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन अल्फा। अल्फा मल्टीप्लाई प्लस आएगा यहाँ पर, अल्फा मल्टीप्लाई 1/बीटा क्या आएगा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय 1/अल्फा, आंसर इज बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा, आंसर इज बीटा अपॉन बीटा, ठीक है ना। समझ में आया? समझ में आया। अब अल्फा से अल्फा का खत्म हो जाएगा, बीटा से बीटा खत्म हो जाएगा। अल्फा बीटा इज इक्वल टू, यहाँ बचा 1 प्लस और यहाँ पर बचा 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो कि पहले तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा। अल्फा बीटा को अल्फा बीटा आया और बीटा बीटा सा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा था अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना। समझ में आई है मेरी स्टेप? समझ में आ चुका होगा, पूरा यकीन है भाई मुझे। 1 1 को आपस में क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस हो गया ये।
अब यहाँ पर 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा, इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसकी कुछ वैल्यू थी, इसकी कुछ वैल्यू थी, मुझे पक्का यकीन है कि आपको याद होगी वो वैल्यू यार। ऐसे कैसे भूल सकते हो आप वैल्यू, बताओ, याद करो, सोचो सोचो। मुझे पता था, अब नहीं बता पाओगे। वो वैल्यू आपकी नोटबुक में पार्ट नंबर 4 में ही मैंने लिखवाई है, वो ताकि देखो। वो वैल्यू थी कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, 2 अल्फ़ा बीटा। अच्छा, अब ये एक ये वैल्यू तो इन दोनों को प्लस हो गए तो आपस में इन दोनों की एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है ना। एक ये फ्रैक्शन है, एक ये फ्रैक्शन है, तो इन दोनों की एलसीएम निकाल दो। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा ही आएगा, अल्फ़ा बीटा ही आएगा। इस 1 को अल्फ़ा बीटा बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा बीटा से, तो ये अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी, तो आंसर क्या आएगा, 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अब ये इसको ये पूरी वैल्यू फिर से लिख देंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा। अच्छा, ये स्टेप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अल्फ़ा सिर्फ और सिर्फ नोट कर लो, उसके बाद समझ लेना, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ चीज़ अगर समझी हुई होगी ना, अभी जो है ना, अब आपको जो है हर चीज़ मुश्किल लग रही है, लेकिन जब आप इसको अभी समझ के जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी तब अगर आप इसको देखोगे तो आपको यही चीज़ आसान लगेगी, ठीक है ना, यही चीज़ आसान लगेगी, ये मेरी गारंटी है। अब 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/6, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/6 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की 1/2 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की 1/6 डिवाइड और अल्फ़ा बीटा की 1/6। नज़र आ रहा हो, बस अल्लाह करे देखूं। 1/6 नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन ये समझ लो ये 1/6 से यार मैं थोड़ा ऐसे करके खड़ा होता हूँ ना, तो मेरी ये राइटिंग नीचे जा रही होती है, जैसे ये लाइनें देख रहे हो कैसे गिर रही है, क्योंकि मैं ऐसे करके लिखता हूँ ना, तो थोड़ा हो जाता है, ठीक है ना। अब भाई क्या होगा यहाँ पर देख लो कि 2 × 2 2 3 6, यहाँ पर भी वही स्टेप होगा, 2 × 2 2 3 6। यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर आगे वाला 1/3 प्लस यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा, माइनस 1/3 और डिवाइड, तो मल्टीप्लाई होकर 6 बन गया, ठीक है ना। अब ये देखो, ये माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 कट गया, आपस में क्या बचा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 6 इसके नीचे 1। क्या मैं इसके एलसीएम निकाल सकता हूँ? नहीं यार, मल्टीप्लाई हो रहा है, एलसीएम सिर्फ और सिर्फ माइनस और प्लस में ही निकलती है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में सिर्फ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 6 1 6 4 1 4, सिंपल सा एक काटना है सिर्फ। 2 2 4 2 3 6, तो भाई अल्फ़ा बीटा क्या फाइंड हुआ 3/2 और अल्फ़ा प्लस बीटा 7/2। अब ये वैल्यूज पुट करो और एक क्वेश्चन बनाओ, सवाल को ख़त्म करो यहीं पे। बहुत सर खा लिया इसने, 2 दिन से ये सर खा रहा है मेरा, ठीक है ना। बड़ी वीडियो थी, वरना मैं एक ही वीडियो में इसको सॉल्व कर देता थोड़ा, लेकिन अगर आप खुद ही देखो, ये 20 मिनट की ये वीडियो बनी है, 25 मिनट की लगा दो, 25 मिनट की वो वीडियो बनी है, तो 50 मिनट की वीडियो यार कौन देखेगा। जो भी आएगा बोलेगा 50 मिनट का एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ही छोड़ देंगे लोग। क्योंकि अब मैं अगर कहूँगा ना कि भाई ये 25 मिनट की वीडियो है, तो फिर भी थोड़ा बहुत देख लेंगे लोग, अगर देखेंगे। क्योंकि मेरी गारंटी कि अगर आप एक सवाल अगर आपने दिल लगा के अगर समझ लिया ना, तो सवाल आप खुद समझोगे, खुद ब खुद, ठीक है ना। और हाँ, समझने के साथ सिर्फ ऐसे नहीं समझो और बंद करो छोड़ दो, ऐसे नहीं, समझो फिर नोट भी करो। अगर नोट करोगे अच्छा समझ में आएगा। ये यार आपके पास आपको फ्री कोचिंग मिल रही है यार, मैं नहीं हूँ सिर्फ यहाँ पर, बहुत है यहाँ पर फ्री कोचिंग है, लेकिन मेरा यही आपके है कि सिर्फ नोट कर लिया करो, ठीक है ना। अगर देख रहे हो नोट भी करो साथ साथ। तो भाई x² फॉर्मूला लिख रहा हूँ, -xx + p = 0,
अगर कुछ नोट करने में समझ में नहीं आया तो वो भी कमेंट्स में बताया करो, तो मैं फिर उसको भी सुधारूंगा, क्योंकि बहुत छोटा है। अगर आपको कमेंट्स आएगा तो मैं इस बोर्ड को भी बड़ा करूंगा, ठीक है ना। बोर्ड को भी बड़ा, न्यू कैमरा, न्यू रिजल्ट, सब न्यू होगा, लेकिन आपका कमेंट हो, सिर्फ कमेंट आएगा तो हम अपनी तरक्की भी करेंगे। x² माइनस एक्स क्या है 7/2 x प्लस p 3/2 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे 1, इसके एलसीएम निकालो, आएगा 2। इसको बनाने के लिए 2x² और माइनस 7x प्लस 3, ठीक है ना। और यहाँ पर इज इक्वल टू 0। 2 जो है इज इक्वल टू का उस तरफ जाकर 0 से डिवाइड हुआ तो वो कट गया, क्या बचा 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर ऑफ अवर पार्ट नंबर 5। आ गया जल्दी सवाल, आ गया आंसर, सॉरी सवाल नहीं जवाब, ठीक है ना। 26 मिनट की ये वीडियो बनी थी, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट पढ़े। हम 3 पार्ट में 26 मिनट की वीडियो, यार बहुत है, ठीक है। और पहले भी 25 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो समझो 51 मिनट का ये एक क्वेश्चन है। ओके, तो अब इसको एंड करते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों में अगर इस वीडियो को नहीं शेयर किया तो अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कर दो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी किसी और नई वीडियो के साथ। और नई वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।